बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हत्यारे योगी आदित्यनाथ के जाति से पाए जाने वाले लोग हैं। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी सरकार के जाति से आने वाले हत्यारों को बचाने के लिए अमरोहा की पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यह अकेले सिर्फ और सिर्फ अमरोहा जनपद की घटना नहीं है। हम रोज बताते हैं आपको, प्रतिदिन बताते हैं ये घटना। कभी चंदौली, कभी इलाहाबाद, कभी मिर्जापुर, कभी कौशाम्बी, कभी रायबरेली, कभी पीलीभीत, कभी बरेली, कभी गोंडा, कभी बस्ती, कभी अंबेडकर नगर, कभी प्रतापगढ़, कभी बनारस। दलितों, पिछड़ों, कामेरों, शोषितों, वंचितों के लोगों की हत्या, बलात्कार, दुर्दांत अपराध हमारे लोगों के साथ इन मनुवादियों का चरम पर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे अपने पिछड़े दलित समुदाय के जो मनुवादी नेता हैं, वो इतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के चटुकारिता में मस्त हैं। लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में हत्या, बलात्कार वंचितों पर बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतापगढ़ की घटना बहुत जघन्य अपराध है। दर्जनों पटेलों और पिछड़ों के घर जला दिया मनुवादियों ने। नाम सरेआम है। जिन लोगों ने घर जलाया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ छेड़खानी किया, घर के घर तोड़ दिया, हैंडपंप तोड़ दिया, तमाम ऐसे संगीन अपराध किया, पशु हत्या किया, नाम सरेआम महिलाएं बता रही हैं। लेकिन प्रतापगढ़ की मनुवादी पुलिस ब्राह्मण समाज के पक्ष में खड़ा है। क्यों न खड़ा हो? क्योंकि मोती सिंह उत्तर प्रदेश योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी के जाति से आने वाला कैबिनेट मंत्री है। उसके सह पर दलितों, पिछड़ों पर प्रतापगढ़ में अपराध हो रहा है। जब वो कहे राम राज्य तो आप कहो जंगल राज्य। जब वो कहे मंदिर तो आप बोलो नौकरी। जब वो कहे 370 तो आप बोलो नौकरी। जब वो कहे CAA और NRC तो आप कहो मोदी कहां गया तुम्हारा वादा। इसलिए इन बेईमानों के सामने आवाज तो बुलंद करना पड़ेगा। हमें आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा। यूपी में SC/ST आयोग के अध्यक्ष पूर्व DGP ब्रिजलाल जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित भालो अच्छे, उत्तर प्रदेश में दलित योगी के राम राज्य में सुरक्षित है। SC/ST आयोग का अध्यक्ष जहां दलितों की हत्या हो रही हो, वहां पर SC/ST आयोग का अध्यक्ष कहता है सब भालो अच्छे। तो ऐसे गुलामों से समाज चलने वाला नहीं है। योगी सरकार में दलितों के हित सबसे अच्छा है। ये ब्रिजलाल जी SC/ST आयोग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का कहना है कि सब अच्छा है। इसलिए इनके सामने हमें आपको अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूं, बुलेटिन 8 PM जो खबर आपके सामने देगा वह गोदी मीडिया कभी नहीं दे सकती। द लाइव टीवी जो आपके सामने खबर देगा वो सच सबसे आगे देगा। नेशनल जनमत जो आपके सामने खबर देगा वो सबसे आगे देगा। नेशनल दस्तक जो आपको खबर देगा वो सबसे आगे देगा। इसलिए तो कहता हूं, ऐ मेरे दलित, पिछड़े, मुसलमान समुदाय के, वंचित समुदाय के लोगों, गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो। वो कभी भी आपकी आवाज नहीं उठाएगी। और तो और मैं तो यहां तक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले जो भी नेता हैं, उसके पार्टी के हों चाहे उसके गठबंधन में रहने वाले हैं, उनसे सवाल करो
उनके सामने खड़ा होकर के सवाल करो और उनका बहिष्कार भी करो, तब जाके समाज बच पाएगा। यूपी की घटना एक और बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के आगे जो घटना मोदी सरकार की पोल खोलने वाला हूं, उससे भाजपाइयों में हड़कंप मच जाएगा। आज जो सवाल करने वाला हूं, उससे संघियों के अंदर खलबली मच जाएगी। आज सुनिए आगे का घटना। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गुलाम देव सिंह पटेल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अरे गुलाम देव सिंह, कुछ तो शर्म कर लेते। लोग स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं तो गुलाम देव सिंह कहता हूं। गुलाम देव सिंह ने कहा 2022 तक के अंदर किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। आप निकले, ये तो मोदी से भी आगे जुमलेबाज निकले। समझना तो पड़ेगा, हमें सवाल तो करना पड़ेगा। 15 जून तक क्या कहा, और आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, गुलाम देव सिंह पटेल ने आगे क्या कहा? कहा 15 जून तक घर घर पहुंचाएंगे मोदी का पत्र। कौन सा पत्र? मोदी जी का प्रेम पत्र, मोदी जी का प्यार पत्र, मोदी जी का आविष्कार पत्र, मोदी जी का कार्य पत्र, मोदी जी का जुमला पत्र घर घर पहुंचाएंगे गुलाम देव सिंह पटेल। अरे गुलाम देव सिंह पटेल जी, सवाल है आपसे, पहले बताइए, यूपी में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज, जनता के बीच पहुंचाएंगे मोदी जी का चिट्ठी। पीएम के विकास मॉडल का चिट्ठी पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को साहब ने ललकारा है। साहब ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा घर घर तक पहुंचाने के लिए लगा दिया है। 15 जून तक चलेगा परिवार संपर्क अभियान, घर घर जाएंगे, भाजपाई थेथरई पहुंचाएंगे। यह गुलाम देव सिंह पटेल का कहना है। ऐ पटेलों, ऐ कुर्मी कोयरी ऐर गड़ेरिया धोबी पासी तेली तमड़ी राजभर चमार धरगार बिंद पासी और मुसलमान समुदाय के कमेरा समुदाय के लोगों, ऐसे गुलाम लोग जब आपके घर आएंगे तो इनसे सवाल करना। जब भी कहेंगे मोदी तो तुम बोलना नौकरी, जब भी कहेंगे मोदी तो तुम बोलना चाइना घुस गया भारत के अंदर, जब भी कहेंगे मोदी तब कहना नेपाल आंख दिखा रहा है, जब भी कहेंगे मोदी तो कहना 2 करोड़ सरकारी नौकरी, जब भी कहेंगे मोदी तब कहना कहां गया तुम्हारा। विपक्षियों के आंख में, आतंकवादियों के आंखों में आंख फोड़ने वाली बात। इनसे सवाल करना सीखो, और सिर्फ इन्हीं से नहीं, इनके गुलाम गठबंधन वालों से। जो बात तो गठबंधन की नहीं, बात एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, इनसे भी सवाल करना पड़ेगा। खुद स्वतंत्र देव सिंह अर्थात गुलाम देव सिंह इस अभियान में मोदी जी का प्रेम पत्र पहुंचाने के लिए पैदल चल रहे हैं, घर घर चल रहे हैं, धूप में मोदी जी का प्रेम पत्र पहुंचा रहे हैं गुलाम देव सिंह पटेल। बांट रहे हैं पर्चे, नहीं बता रहे हैं खर्चे, और करवा रहे हैं गुलाम देव सिंह केवल भाजपा का झूठा चर्चे। सवाल तो करना पड़ेगा। सिंह अर्थात गुलाम देव सिंह ने कहा कि मोदी जी के बदौलत, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है, देश का मान बढ़ा है, और 70 सालों में जो न हो सका वो मोदी जी ने किया है। हाँ, क्यों नहीं किया? मोदी जी ने भारत को गुलाम बना दिया, क्यों नहीं किया? मोदी जी ने जो 47 के पहले लोग पैदल चलते थे, मोदी जी ने आज वो कर दिया। मोदी जी के कार्यकाल में हजारों मजदूर मर गए,
क्यों नहीं किया मोदी जी ने? मोदी जी ने वो कर दिया जो 70 सालों में नहीं हुआ। इसलिए हमें इस बात को बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। गुलाम देव सिंह ने बताया है, गुलाम देव सिंह ने अपने चर्चा में कहा है, गुलाम देव सिंह ने, जाओ शेयर अपने कर लो, गुलाम देव सिंह ने आगे कहा है, क्या कहा आगे समझिए पूरी बात को। कहा कार्य क्या गिना रहे हैं मोदी जी का? मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। अरे मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐ गुलाम देव सिंह पटेल, तुम ये बताना कि यदि मोदी जी ने मंदिर बनवाया है तो कितने पिछड़ों को उस मंदिर का आय आना है। तुम ये बताओ नौकरी कितना दिया है मोदी जी ने? 20 करोड़ से ज्यादा नौकरी भारत से मोदी जी ने छीन लिया। अब तो वो रेशियो तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा हो गया। फिर क्या कहा गुलाम देव सिंह ने? मोदी जी ने CAA लाया है। मैं सवाल करता हूं, ये बताओ CAA लाने से कितने कुर्मी कोयरी गड़रिया को तुमने नौकरी दिलवाया? गुलाम देव सिंह ये बताओ। गुलाम देव सिंह ने कहा 370 हटाया है। मुझे ये बताइए कि 370 हटा करके कितने पटेलों को, कितने पिछड़े दलितों, कामेरों को, कितने मुसलमानों को मोदी जी ने नौकरी दिलवाया? ये सवाल है, सवाल तो है। अगर देश में सब कुछ अच्छा है तो देश की हालत बर्बाद जैसी क्यों हो गई है गुलाम देव सिंह? यह सवाल है आपसे। अब मोदी जी से सवाल है। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये बात सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। सुनिए अगला कारनामा मोदी जी का, मोदी जी का अगला कारनामा सुनिए और इस बात को सुन करके आप लोग शेयर करिए। क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी की संस्थान RBI ने एक खतरनाक स्टेज ले लिया। भारत को बर्बादी के नजारा पे ले जाके खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। सुनिए अगला सवाल, अगर देश में सब कुछ अच्छा है मोदी जी, सब कुछ भले अच्छा है, तो बैंकों पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो? बैंकों से पैसा निकालने की पाबंदी लगाने जा रहा है मोदी। अब RBI ने साफ निर्देश दिया है कई बैंकों से अब आप पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा निकालने और लोन देने पर बैंकों को मना करने जा रही RBI। अब सीधे तौर पर भारत गुलामी के तादाद पर, गुलामी के जगह पर खड़ा हो चुका है। इसमें सब कुछ अच्छा है तो बैंकों से पैसा निकासी पर पाबंदी क्यों? RBI ने PMC, यस बैंक और अब पीपल कोऑपरेटिव बैंक पर अगले कई महीनों तक पैसा निकासी के लिए पाबंदी लगा दिया। कहा ये बैंक न तो लोन दे सकते हैं न तो पैसा निकाल सकते हैं आप बैंकों से। इसका मतलब अब और भी बैंकों पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत में मोदी के इशारे पर आपके बैंकों में पैसा जो जमा है, अब आपके सेविंग खाते के पैसे अब आप नहीं निकाल सकते। गुलाम देव सिंह, सवाल है, मोदी के गुर्गों तुमसे सवाल है। मोदी ने कहा है, मोदी के इशारे पर RBI ने कहा है, RBI ने कहा PMC, यस बैंक के बाद अब पीपल कोऑपरेटिव बैंक से आप अगले 6 महीने और उससे ज्यादा समयों तक पैसा नहीं निकाल सकते और लोन भी नहीं ले सकते। अभी तो केवल इन बैंकों पर है, अब RBI आगे का प्लान है देश के तमाम बैंकों पर पाबंदी लगने जा रही है। अब आपके खाते में जमा पैसा आपका अब आप नहीं निकाल सकते। यह जनसत्ता के आधार पर देश की सरकार जो चुनी गई है वह बैंकों पर पाबंदी लगा रही है। मोदी को एक्सपोज
मोदी के कारतूत, मोदी के कारनामे एक्सपोज होना जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि अब देश के तमाम बैंकों का नंबर आने वाला है। अब देश के तमाम बैंकों से पैसा आप नहीं निकाल सकते। इसलिए याद करिए, ऐ मेरे देश के वीरों, ऐ मेरे देश के वीर सपूतों, ऐ मेरे देश के कुर्मी कोयरी, अहिर गड़ेरिया धोबी पासी तेली तमोड़ी राजवर चमार धरकार बिंद पासी और मुसलमान भाइयों, इसीलिए तो कहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी है, यह देश के लिए काला अध्याय है, देश के लिए ये दुश्मन है, देश के संस्थानों पर डकैती डालने वाले लोग हैं। ये वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम पीएम केयर, कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड बनाएंगे। बनाया, कहा यह कोरोना से लड़ने के लिए यह फंड काम आएगा। लेकिन इस मोदी ने पीएम केयर फंड के पैसे को कह दिया ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक एसेट नहीं है, इसमें पब्लिक का अधिकार नहीं है। मोदी ने कह दिया यह पैसा पब्लिक इश्यू नहीं है। ठीक उसी तरह अब आपका पैसा जो बैंकों में जमा है, अब आपके पैसे को भी मोदी के इशारे पर निकालने की मनाही हो रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।